उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है। इस मामले में प्रदेश में सियासत जारी है और ये शायद उत्तर प्रदेश की सियासत का पिछले कुछ सालों का इकलौता ऐसा मामला होगा जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पेज पर दिखाई दे रही है, एक राय में दिखाई दे रही है। भले ही दोनों के शब्द अलग हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ही दलों की चिंताएं कुछ एक जैसी हैं। आपको बताते हैं सबसे पहले बाराबंकी मामले में बड़े अपडेट क्या रहे। बाराबंकी में छात्रों पर और खास तौर पर एबीवीपी के छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको मारा गया। पुलिस की लाठियों की मार से जो छात्र घायल हुए उनको पहले बाराबंकी और उसके बाद लखनऊ रेफर किया गया। जब इस पूरे मामले में एबीवीपी के छात्रों का गुस्सा दिखाई दिया, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने की बात हुई, तो इस मामले में एक्शन भी हुए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाराबंकी में पुलिस कर्मियों पर एक्शन दिखाई दिए और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। विपक्ष और पक्ष दोनों के ही नेता लखनऊ में जो केजीएमयू है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाकर जो ये छात्र एडमिट हैं, भर्ती हैं, उनसे मिलने लगे। तस्वीरें ऐसी भी आईं जिनको कई लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब सराहा, जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो छात्र इकाइयां हैं, उनके युवा नेता जाकर एबीवीपी के यानी कि संघ से जुड़ी इस छात्र इकाई के उन भर्ती बच्चों से जाकर मिले। लोगों ने कहा कि छात्रों को एक दूसरे की चिंता है, भले ही मुद्दों पर वो अलग अलग राय रखते हों, लेकिन ऐसे मामले में जहां पर उन पर अत्याचार हुआ, उन्हें मार पड़ी, उनके साथ बर्बरता हुई, वो एक दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन छात्रों से मिलना। उत्तर प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक केजीएमयू में जाकर भर्ती छात्रों से मिले। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को बर्बर बताया, गलत बताया और सोशल मीडिया पर कई भाजपा नेताओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की, तो कई ने हुई कार्रवाई की सराहना भी की। भारतीय जनता पार्टी नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी केजीएमयू गई, वो छात्रों से मिली। इसी बीच में राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई ने राजभवन के सामने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेने की कोशिश भी की। उन्होंने तंज भी कसे, छात्रों के लिए मुआवजे की मांग भी की। आइए इस मामले में आपको सुनाते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य इन छात्रों से मिलकर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, और उसके बाद सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन, अचानक से एबीवीपी के छात्रों के प्रति उनकी सहानुभूति के कारण को सपा प्रवक्ता अमित जमाई किस तरीके से बता रहे हैं। विद्यार्थी परिषद एक बहुत संस्कारित, अनुशासित, जिम्मेदार छात्र संगठन है और इस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो संस्कारित भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जिन लोगों ने भी कोई भी शैक्षिक गतिविधि जो बिना अनुमति के, बिना आदेश के अगर उन्होंने कोई प्रवेश लिया था और छात्र संगठन के नाते अगर उनको जानकारी मिली थी तो विरोध उनका कर्तव्य भी है और उसका उन्होंने निर्वहन किया। तो मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी, बर्बर थी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जितने भी कार्यकर्ता घायल हैं उनका समुचित इलाज करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करते हुए हम इन सबको देखने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके किसी का पैर तोड़ देना, किसी का हाथ तोड़ देना, शारीरिक को नुकसान पहुंचाना, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और कठोर कार्रवाई उसमें की जाएगी। तब सारे छात्र संगठन एक हैं, चाहे एमएसयूआई हो या तो समाजवादी छात्र सभा हो, चाहे एबीवीपी हो, सब एक साथ मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, छात्र हैं और छात्रों का ये छात्र हित में, शिक्षा के क्षेत्र में जब कहीं कोई कमी आती है, कोई शिकायत आती है, तो एक नहीं अनेक आंदोलन आज नहीं पहले भी करते रहे हैं
लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन जिसने भी इस प्रकार से निशाना बनाया है हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को, हमारे उसमें संगठन मंत्री थे, हमारी जो छात्राएं थी वह भी थी, और उनको मैं अभी देखा हूँ, वो बुरी तरह से घायल हैं, उनको काफ़ी चोटें हैं। उनका इलाज भी होगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जो समर्थन कर रहे हैं वो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत ही संस्कारित छात्र संगठन है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से पूरा कर रहा था। इसमें पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना है, गलत है, उस पर कार्रवाई जांच के बाद करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी छात्र संघर्षों का बहुत सम्मान करते हैं। कोई भी ऐसी आवाज़ जो छात्रों के लिए, हितों के लिए उठती है, चाहे वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री दफ्तर में वो कौन ऑफिसर है जिसने पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से मिली भगत में उनको पिटवाने का काम किया, उनको कुटवाने का काम किया, उनको लाठियां बरसाने का काम किया। अब हमारे दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हल्दी लेके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। भाई, हम ब्रजेश पाठक जी छात्र संघर्ष से निकल कर आए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के यूनियन के संघर्ष से निकल कर आए हैं, वो भी हल्दी लेके आज पहुंचे हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो पुलिस ऑफिसर, जो एसओ है वहाँ का, जो सीईओ है, कप्तान है, अगर आपको ये दिखावा कर रहे हैं कि एबीवीपी के साथ दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े हैं, इमीडिएट 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी कंपनसेशन की मांग के साथ साथ इमीडिएट वो ऑफिसर हटेंगे कि नहीं हटेंगे, ये समाजवादी पार्टी जानना चाहती है। और मेरे नेता माननीय अखिलेश जी, हम छात्रों की जो मांगे हैं जायज़, हम उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी को व्यक्त करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने भी आज राजभवन को घेरने का काम या उन छात्रों के साथ संघर्ष में खड़े होने का काम हमने किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।